जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश में पंचायतों और नगरीय संस्थाओं को फाइनेंशियल रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उस पर रिव्यू करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के राज्यपाल को कहा गया कि जिस साल 73वां संविधान संशोधन किया गया है उसके एक साल के अंदर राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायतों और स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसका पुनर्निरीक्षण करने के लिए और इसके अलावा वहां के प्रबंधन को देखने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, 14 जून 1994 को इस अधिकार को यूज करके राज्य वित्त आयोग का गठन किया। बात करें राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल की तो यह कार्यकाल केवल 5 साल तक रहता है। इसके अध्यक्ष सहित कुल सदस्य टोटल 5 ही होते हैं। इसमें ये जो 5 सदस्य होते हैं, ये 5 सदस्य मंत्री परिषद के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है और सदस्य जो हैं उनको वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, स्थानीय प्रशासन का विशेषज्ञ होना चाहिए और ये जरूरी है। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण विधानसभा के द्वारा किया जाता है। मतलब ये है कि अगर आगे चल करके इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो विधानसभा यहाँ पर योग्यता से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड चीजों में बदलाव कर सकती है। राज्य वित्त आयोग इन 3 टॉपिक पर राज्यपाल को अपनी सिफारिश कर सकता है। एक तो ये कि जैसे कि पंचायत कुछ कर लगाता है, कुछ शुल्क लगाता है, कुछ पद कर लेता है, कुछ फीस होता है, उनसे रिलेटेड कुछ सिफारिश कर सकता है। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो राज्यपाल को दे सकता है। इसके अलावा पंचायतों के लिए राज्य कोई संचित निधि से कुछ अनुदान सहायता देने के लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय बता सकता है। ये तो पंचायतों से रिलेटेड थी। ऐसा ही सेम अनुच्छेद 243 झा का यूज करके राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी काम कर सकता है। जैसे कि ऐसे कर, शुल्क, पद कर या फीस जिनके आगमन से नगरपालिका और राज्य के बीच जो वितरण है वो बराबर भाग में होना चाहिए और ये काम राज्य के वित्त आयोग का ही होता है। यहाँ पर भी नगरपालिकाओं को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान दिलाने का काम भी राज्य वित्त आयोग करता है। अगर राज्य वित्त आयोग को ये लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नगर पालिकाओं को मिलनी चाहिए अभी जो राज्य के अंडर में, तो यहाँ पर राज्यपाल के पास राज्य वित्त आयोग सिफारिश कर सकता है ताकि नगर पालिका को उससे कुछ शुल्क मिल जाए, कुछ पथकर मिल जाए, ताकि वो अपने आसपास के या अपने एरिया में कुछ डेवलप कर सके। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इन अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले थे डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया, ये 2 बार रहे हैं। शुरुआत में 1996 से 2001 तक इन्होंने वर्क किया। दूसरी बार उन्होंने फिर 2001 से 2006 तक वर्क किया। तीसरे अध्यक्ष रहे हैं शीतला सहाय, ये 2006 से 2011 तक रहे हैं। और चौथे रहे हैं ढाल सिंह बिसेन, ये 2011 से 2016 के बीच रहे हैं। और 5वें रहे हैं हिम्मत कोठारी, जो 2018 से 2023 तक रहे हैं। राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थी वो आपको बता दिए गए हैं।